Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Student, we have completed the previous 4 chapter of your maths book Ganita Prakash for class 6 NCERT. Now let's start the 5th chapter of this book. The chapter name is Prime Time. Okay? तो बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपको मेरी वीडियो समझ में आती है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। प्राइम टाइम, चैप्टर नंबर 5 प्राइम टाइम। इसमें है आपका कॉमन मल्टीपल्स एंड कॉमन फैक्टर। तो ये बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आपको समझ में आएगा तो फिर बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत मज़े का चैप्टर है ये। तो इसमें क्या किया बच्चों ने, एक गेम है इडली वड़ा गेम, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, बच्चे ले लिए, बच्चे बैठ गए आराम से। उसके बाद में इनसे बोला गया कि आप एक नंबर लो, स्टार्ट करो 1 से, ठीक है। 1 से नंबर स्टार्ट करते करते बच्चे बोलते गए 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों जिसके पे 3 आता है, ठीक है, 3 आता है वो बोलता है इडली, ठीक है। तो उसे इडली ही बोलना है। 3 या फिर 3 के मल्टीपल्स आते हैं वो बोलता है इडली। जिसके पे नंबर 5 या 5 के मल्टीपल्स आते हैं वो बच्चा बोलता है वड़ा। और जिस पर 3 और 5 दोनों के मल्टीपल आते हैं वो बोलता है इडली वड़ा, ठीक है। तो ये मैं आपको समझाती हूँ, इसमें इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसमें हमें सिंपल बताया गया कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल आपको टेबल्स तो आते ही होंगे, टेबल्स आते हैं तो आप कॉमन मल्टीपल आराम से निकाल सकते हैं। देखिए जैसे कि पहला आपका क्या है, 3 है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर आपका क्या है, 5 है। तो हम पहले 3 के कॉमन मल्टीपल लिख लेंगे, ठीक है। कॉमन मल्टीपल, ओके बच्चों, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3। अभी 3 के कॉमन मल्टीपल, 3 का टेबल लिखते जाइए आप। 3 के कॉमन मल्टीपल क्या होंगे, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30, ठीक है। यहाँ पर मैंने 30 तक लिख लिए हैं। अभी आप 5 के मल्टीपल लिख लीजिए। 5 के क्या हो जाएंगे, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, ठीक है। ये हो गए। अभी बच्चों जिसके पास भी 3 के मल्टीपल आएंगे वो बच्चा क्या बोलेगा, इडली। यानी कि ये सारे नंबर बच्चे, ये वाले नंबर वाले बच्चे क्या बोलेंगे, इडली। और जिसके पास भी 5 के मल्टीपल आएंगे वो बच्चे क्या बोलेंगे, वड़ा, ठीक है। यानी कि 5 10 15 सो ऑन, ये सारे बोलेंगे वड़ा। इतना समझ में आया। अभी आपको बताना है इडली वड़ा कौन बोलेगा। तो बच्चों इडली वड़ा देखने के लिए हम क्या देखेंगे, इन दोनों के हम देखेंगे कॉमन मल्टीपल, ठीक है। कॉमन मल्टीपल हम किसे कहते हैं, जो नंबर आपका दोनों के टेबल में जो मल्टीपल आता है। जैसे कि देखिए 15, देखिए 15 आपका इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। तो आपका कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसके बाद में आप देखिए 30 आपका इसमें भी है, इसमें भी है। तो आपका कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यानी कि 15 और 30 वाले बच्चे क्या बोलेंगे, इडली वड़ा। गॉट इट बच्चों, ये आपका हो गया कॉमन मल्टीपल। और ज़रूरी नहीं है कि हम 3 का टेबल 10 तक ही करें या 5 का टेबल 10 तक ही करें। इसको हम आगे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। नंबर्स काउंटिंग कभी भी ख़त्म नहीं होती है। तो आपको एक बात और बता दूं, किसी भी नंबर का मल्टीपल होता है तो वो इनफाइनाइट होता है, यानी कि कभी ख़त्म नहीं होता है। लेकिन किसी भी नंबर का फैक्टर्स होता है वो काउंटेबल होता है, ठीक है। अभी फैक्टर्स भी मैं आपको आगे बताऊंगी, अभी आप सिर्फ मल्टीपल देखिए। इतना समझ में आया। तो ये आपका इडली वड़ा वाला गेम हो गया। अभी क्या होता है, ये देखिए इसमें पूछा गया है ये जो नंबर होते हैं 3 और 5 दोनों के मल्टीपल होते हैं, दीज नंबर्स आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं ये, कॉमन मल्टीपल, ठीक है। जो आपके दोनों के टेबल में जो मल्टीपल आते हैं, कॉमन मल्टीपल। गॉट इट बच्चों। अभी आपका नेक्स्ट आपका फिगर इट आउट शुरू हो जाता है। तो एट व्हाट नंबर इज इडली वड़ा सेट फॉर द 10th टाइम। अभी आपसे पूछा गया इडली वड़ा 10th टाइम कौन बोलेगा, मतलब कौन सा नंबर इडली वड़ा 10th टाइम बोलेगा। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, इडली वड़ा फर्स्ट टाइम किसने बोला था, 15 नंबर पे ये जो इडली वड़ा है वो फर्स्ट टाइम आया था ना बच्चों। देखिए दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या है, 15 है। फर्स्ट टाइम कॉमन मल्टीपल 15 आया था। तो 10th टाइम कितना आएगा बच्चों, तो आप लिख सकते हैं 10th टाइम में क्या कर देंगे हम, सिंपल है 15 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका नंबर आ जाएगा 150। यानी कि जो 150 नंबर है वो आपका 10th टाइम आएगा, जिसमें बच्चे इडली वड़ा बोलेंगे, या जो 3 और 5 दोनों का कॉमन मल्टीपल है 10th नंबर पे वो है 150। गॉट इट बच्चों। इसके बाद में पूछा गया है, इफ द गेम इज प्लेड फॉर द नंबर
1 to 90 फाइंड आउट। अगर ये गेम 1 to 90 तक खेला जाए, ठीक है, अभी तो मैंने जैसे आपका कहाँ तक निकाला, ये 30 तक निकाला, ये 50 तक निकाला। अगर ये गेम 1 to 90 तक खेला जाए तो इसमें पूछा गया हाउ मेनी टाइम्स शुड द चिल्ड्रन से इडली इंक्लूडिंग द टाइम्स देन से इडली वड़ा। ठीक है, कितने बार बच्चे इडली बोलेंगे अगर ये 90 तक खेला जाए। अभी जैसे मैंने 30 तक निकाला, 30 तक कितना बार निकला बच्चों, 30 तक आपका निकला ये है 2 टाइम्स। ठीक है, 15 और 30 ये आपका कॉमन पूछ रहे हैं। अभी इसमें क्या पूछा है, हाउ मेनी टाइम्स वुड द चिल्ड्रन इडली। इडली यानी कि 3 से लेके 30 तक बच्चों ने कितनी बार इडली बोला, 3 से लेके 30 तक बोला बच्चों ने। ये 3 से 30 तक आप कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स बोला। इसी तरीके से अगर हम निकालें 90 तक, 90 तक कितनी टाइम्स बोलेंगे, तो 90 तक आपका ये हो जाएगा 30 टाइम्स। अगर आप चाहें तो इसे निकाल के भी देख सकते हैं। एक सिंपल कर दे तरीका ये भी है इसका, ये देखिए, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। एक सिंपल तरीका ये भी है आपका, जो 3 नंबर है और आपको कहाँ तक करना है, 90 तक। तो 3 से 90 कितनी बार जाता है, कितनी बार डिवाइड होता है, तो 3 × 30 इज इक्वल टू होता है आपका 90। ठीक है, तो आपका नंबर क्या होगा, यानी कि आपका जो 90 तक नंबर है वो बच्चे कितने टाइम्स बोलेंगे, 30 टाइम्स। ठीक है, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं और करके बता दी। जैसे 3 से आपका 30 तक जो आपका नंबर है कितने आए, 3 से 30 तक 10 आए ना, तो इसी तरीके से 3 से 90 तक कितने आएंगे, 3 से 90 तक आपके 30 कैसे आएंगे, जैसे देखिए 3 से 30 तक आपके 10 आए, 3 10 जार 30, तो 3 30 जार 90 होता है। तो ये कितना टाइम्स हो जाएगा, 30 टाइम। अगर आप चाहें तो इसे आगे और सो ऑन कर सकते हैं, जैसे कि 30 के बाद में कितना होगा, 33 के बाद में मैं आगे और करके बता देती हूँ आपको, 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60। गॉट इट। फिर इसके बाद में और निकाल लीजिए आप, क्या हो जाएगा, 63 66 69 69 के बाद में 72 75 78 81 84 87 90। ठीक है, ये हो गया बच्चों आपका। ये देखिए आपका हो गया, ये देखिए ये पूरा हो गया आपका 3 का। इसी तरीके से 5 का आपको, ठीक है, तो ये आप इसमें काउंट करेंगे तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आपके 3 से लेके ये आपके 90 तक बच्चों हो जाएंगे आपका 30 टाइम्स। इतना समझ में आया। अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ मेनी टाइम्स वुड द चिल्ड्रन से बड़ा, बड़ा बच्चे आप कितनी बार बोलेंगे अगर हम क्या करें, 90 तक करें ऐसे। जैसे देखिए 5 से 50 तक बच्चों ने बड़ा कितनी टाइम्स बोला, 5 से 50 तक बोला 10 टाइम्स। तो 5 90 तक कितने टाइम्स बोलेंगे, तो आइए इसको 90 तक निकाल लेते हैं हम। चाहे तो आप निकाल लीजिए या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 55 50 के बाद में आपका कॉमन मल्टीपल 5 का क्या होगा बच्चों, 55, फिर 60 65 70 75 80 85 90। गॉट इट बच्चों। तो अब बताइए 5 से लेके 90 तक बच्चों ने, ये 5 मल्टीपल वाले बच्चे बड़े के हैं, तो बच्चों ने बड़ा कितनी बार बोला, 5 से 50 तक 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितने टाइम्स बोला है बच्चों ने, 18 टाइम्स। ठीक है, तो ये आपका बी हो गया, आपका बी सेकंड का, ये सेकंड का आपका ए हो गया, ये सेकंड का बी हो गया। आप ये जरूर मेंशन कर दीजिएगा, इसकी पूरा लिखकर कितने टाइम्स बोला उतने बार। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है, सी है हाउ मेनी टाइम्स द चिल्ड्रन से इडली वड़ा। अब बच्चे इडली वड़ा कितने टाइम्स बोलेंगे बच्चों, इडली वड़ा का मतलब है कॉमन मल्टीपल। अभी आपका 3 और 5 के कॉमन मल्टीपल कितने हैं, 90 तक। तो देखिए यहाँ तक तो हमने 30 तक तो हमने निकाल लिए थे। अभी कॉमन मल्टीपल आप देख लीजिए, ये देखिए अभी क्या होगा, 30, ये 40 दिख रहा है, 45 दिख रहा है ना बच्चों आपको, ये 45, और देखिए इसके टेबल में भी ये आता है 45 है ना, 3 के टेबल में भी। इसके बाद में 15 का गैप हो रहा है, 45 के बाद में आपका आएगा ये देखिए 60, इसमें भी बच्चों 60। ठीक है, इसके बाद में आपका आएगा 75। ठीक है, इसमें भी आपका ये रहा 75। इसके बाद में आपका आएगा 90, और इसमें भी ये रहा आपका 90। ठीक है, तो अब आप काउंट कर लीजिए आपका कॉमन मल्टीपल कितने टाइम्स होगा, कॉमन मल्टीपल या फिर यू कैन से इडली वड़ा। ओके बच्चों, कॉमन मल्टीपल और यू कैन से क्या, इडली वड़ा। इडली वड़ा कितने टाइम्स बोला अभी काउंट कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6, तो कितने टाइम्स बोला इन्होंने, 6 टाइम्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मल्टीपल 2 नंबर हैं जिसका मल्टीपल में आपको आगे की टेबल लिखते जाने। जैसे 3 का टेबल 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12
5 का मल्टीपल, तो मल्टीपल जो होते हैं वो बच्चों कभी भी ख़त्म नहीं होते, इनफाइनाइट होते हैं। और कॉमन मल्टीपल आपके काउंटेबल होते हैं। 3 और 5 के कॉमन मल्टीपल 6 ही होते हैं, ऐसे हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों के में जो कॉमन होते हैं वो आपके कहलाते हैं कॉमन मल्टीपल। इतना हो गया क्लियर। अभी इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इफ द गेम वॉज प्लेड टिल 900 हाउ वुड योर आंसर चेंज। अभी ये गेम तो हमारा 90 तक खेला गया था बच्चों, अभी हम 900 तक खेलेंगे तो आपका आंसर कैसे चेंज होगा। तो आपका आंसर सिंपल है, अगर हम 900 तक खेलेंगे तो इस गेम में क्या होगा, इस सबको जैसे 90 है, 90 में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों के हमारा 900 आ जाए, 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी हमारे आंसर निकले उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे कि 10 टाइम था तो 10 टाइम में क्या होगा, अगर 900 तक है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ये आपका ये छोड़ो, आपका ये वाला क्वेश्चन है, आपका ये है 30 टाइम्स, तो अगर 900 तक करेंगे तो हम क्या करेंगे, 30 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 900 टाइम्स, ठीक है। फिर आपका बी में आया 18 टाइम्स, अरे 30 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा 300 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका ये है 18 टाइम्स बी में, तो 18 को हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 180 टाइम्स, ठीक है। अब इडली वड़ा बच्चों ने कितनी बार बोला, 6 बार बोला। अगर बात 900 तक की जाए तो 6 को भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चे इडली वड़ा कितनी बार बोलेंगे, 60 टाइम्स बोलेंगे, अगर काउंटिंग आपकी 900 तक है तो, ठीक है। अगर काउंटिंग आपकी 900 तक है तो सिंपल आपको जो भी आंसर है, जैसे फर्स्ट का आंसर हमारा निकला 30, तो 30 में आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेकंड का आंसर हमारा निकला 18, तो 18 में आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और सी का आंसर हमारा निकला 6, तो 6 में आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, अगर काउंटिंग आपकी कहाँ तक है 900 तक है, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे लिख के। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ दिस फिगर समहाउ रिलेटेड टू द इडली वड़ा गेम, ठीक है। ये इडली वड़ा गेम से ये फिगर रिलेटेड कर दिया गया। इमेजिन प्लेइंग द गेम टिल 30, ड्रॉ द फिगर इफ द गेम इज प्लेड टिल 60। अभी ये 30 तक का गेम है, ये देखिए बच्चों, आपका ये मल्टीपल ऑफ 3, एक सर्कल में मल्टीपल ऑफ 3 कर लिए गए, एक सर्कल में मल्टीपल ऑफ 5 कर लिए गए, ठीक है। अभी आपसे कहा जा रहा है ये 30 तक दिया गया है, यानी कि 15 और 30 आपका 3 और 5 दोनों का मल्टीपल है, तो ये देखिए दोनों के सर्कल में आ रहा है। समझ रहे हैं आप इस बात को। अगर आपसे कहा जाए कि अगर ये नंबर 60 तक है, ठीक है, तो 60 तक में आप इसमें क्या क्या ऐड करेंगे। अब ये 30 तक है तो इसमें और नंबर ऐड होते जाएंगे, तो मल्टीपल ऑफ 30 मल्टीपल ऑफ 3 में 60 तक के नंबर ऐड कर लीजिए, फिर 5 में 60 तक के नंबर ऐड कर लीजिए। देखिए मैं आपको करके बता दूँ, जैसे कि ये आपका है फिगर, ठीक है, ये वाला फिगर है आपका, एक सेकेंड, अब क्लियर है बच्चों, ये वाला फिगर आपका, ये आपका है, इसको बड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा ये बच्चों, ये मैं ड्राइंग में अच्छी नहीं हूँ तो माइंड मत करिएगा, ठीक है। ये हो गया। अभी इसमें आपके कहाँ तक के मल्टीपल लिखने हैं, आपको लिखने हैं मल्टीपल 60 तक के, तो ठीक है, पहले हम मल्टीपल लिखते हैं, ये 3 का मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3, और ये आपका हो जाएगा मल्टीपल ऑफ 5। गॉट इट बच्चों। अभी 3 के मल्टीपल हम लिख लेते हैं, जो कॉमन मल्टीपल हैं वो इसमें आते जाएंगे। तो आपका 3 का मल्टीपल देखिए, 3 2 ज़ार 6, 9, 12, 15 आपका दोनों में आएगा 15, फिर 18, 21, उसके बाद में 24, उसके बाद में 27, 30 आपका दोनों में आएगा, ठीक है। फिर आपका 33, फिर आपका 36, 39, 42, 45 आपका दोनों में आएगा, ठीक है। फिर आपका 48, 51, 54, 57, 60 आपका दोनों में आएगा, ओके। अभी 5 के लिख लीजिए, 5, 10, 15 देखिए आ गया, 20, 25, 30 आ चुका है, 35, 40, 45 आ चुका है, उसके बाद में 50, 55, 60 आपका कॉमन मल्टीपल में आ चुका है, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपका मल्टीपल ऑफ 5 कॉमन मल्टीपल, ये जो देखिए दोनों के सर्कल में आ रहा है, ये आपका कॉमन मल्टीपल हो गया। 15, 30, 45 एंड 60 आर द कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेट अस नाउ प्ले द इडली वड़ा गेम विद डिफरेंट पेयर ऑफ नंबर। अभी आपसे कहना इडली वड़ा गेम यानी कि कॉमन मल्टीपल, ठीक है। इडली वड़ा आपका क्या कह रहा है, कॉमन मल्टीपल 3 और 5 के, 2 और 5 के कॉमन मल्टीपल निकालिए आप, फिर उसके बाद में 3 और 7 के कॉमन मल्टीपल निकालिए, फिर 4 और 6 के। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 2 एंड 5 के कॉमन मल्टीपल, ठीक है, 2 और ये 5,
कॉमन मल्टीपल। तो देखिए 2 के कॉमन मल्टीपल 2 के टेबल लिख लीजिए आप। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, अरे सॉरी 14, 16, 18, 20। अभी 5 का लिख लीजिए। 5 का क्या हो जाएगा? 5, 10, 15, 20। अभी देखिए इसका कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है? 2 एंड 20, यानी कि इडली वड़ा कब बोलेंगे बच्चे? 20 पर बोलेंगे। 2 और 5 का कॉमन मल्टीपल। आप चाहें तो आगे भी निकाल सकते हैं। तो आगे 20 के बाद में नेक्स्ट जो कॉमन मल्टीपल होगा वो 40 होगा। ठीक है, ये 2 और 5 का निकल गया। फिर इसके बाद में बोला गया है आपसे 3 और 7 का निकाल लीजिए। ठीक है, ये आपका कौन सा हो गया? ए। ओके बच्चों, इतना दिख रहा है ना आपको? अभी किसका निकालना है हमें? 3 और 7 का। 3 और 7 के कॉमन मल्टीपल देखिए। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। 7 का निकाल लीजिए। 7, 14, 21, 20। अभी देखिए कॉमन मल्टीपल इसका क्या आ गया? 21 आ गया। आप चाहें तो आगे भी निकाल सकते हैं। तो इडली वड़ा बच्चे कब बोलेंगे? 21 पे बोलेंगे। इसके बाद में आपसे कहा गया 4 और 6 का निकालिए। 4 एंड 6। 4 का निकाल लीजिए। 4, 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24। इतना ही कर लेते हैं। 6 का निकाल लीजिए। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24। इसके देखिए कॉमन मल्टीपल जल्दी आएगा। ये 12 दोनों में आ रहा है तो ये कॉमन मल्टीपल होगा, और 24 आपका दोनों में आ रहा है तो ये कॉमन मल्टीपल होगा। यानी कि इसके कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएंगे? 12 एंड 24। ठीक है, कॉमन मल्टीपल आपको समझ में आ रहा है। कॉमन मल्टीपल आप आगे तक निकाल सकते हैं, जहाँ तक निकालना चाहें। इतना क्लियर है बच्चों? अभी आपका नेक्स्ट है, ये बच्चे क्या बात कर रहे हैं कि ये इन्होंने फिर से इडली वड़ा गेम खेला। तो इडली वड़ा गेम में क्या हुआ कि एक बच्चे ने इडली बोला, एक ने इडली वड़ा बोला, इडली वड़ा किसी ने नहीं बोला। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वो नंबर क्या होगा जो वड़ा बोलेगा। ठीक है, तो इसने बताया वो नंबर हमारा क्या है? 4 है। ठीक है, इतना है क्लियर। अब ये नंबर आपको जैसे दे दिए गए हैं, एक सेकेंड, ये ठीक है, ये नंबर आपको दे दिए गए 2 पे बच्चे ने क्या बोला? 2 पे बच्चे ने बोला इडली। ठीक है, 3 पे कुछ नहीं है। फिर 4 पे क्या बोला? 4 पे बच्चे को वड़ा बोलना था पर उसने बोला नहीं, वो भूल गया। ठीक है, अब 4 के बाद में 5 आया, 5 के बाद में 8 आया। अभी 8 पे बच्चे क्या बोलेंगे? देखिए बच्चों, जो हमारा 8 नंबर है वो 2 का भी मल्टीपल है और 4 का भी मल्टीपल है। ठीक है, 2 4 ज़ा 8 और 4 2 ज़ा 8 दोनों का मल्टीपल है। तो 8 पे बच्चे क्या बोलेंगे? इडली वड़ा। इसके बाद में 10, 11 पे कुछ नहीं होगा। 10 के बाद में क्या नंबर आएगा? 12, क्योंकि 12 ऐसा नंबर है जो 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है, यानी कि 12 इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 4। तो 12 पे बच्चे क्या बोलेंगे? इडली वड़ा। तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 12। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों? अभी आपका होता है जंप जैकपॉट। अभी देखिए जंप जैकपॉट में क्या है? ग्रम्पी प्लेसेस अ ट्रेजर ऑफ सम नंबर, फॉर एग्जाम्पल ही मे प्लेस इट ऑन 24। जंपी को एक कुछ नंबर्स का खजाना मिल गया है, अब इसे 24 पर पहुंचना है। तो ये जैसे आपको नंबर लाइन दे दी गई है, तो इससे पूछा जा रहा है कि वो किस किस नंबर पर जंप करेगी कि वो 24 पर पहुंच जाएगी। तो इसमें हम क्या निकालते हैं? अभी देखिए, अब बात आ गई आपकी कॉमन फैक्टर, समझ लीजिए आप। यानी कि अभी तक हमने सीखे कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल एज सो ऑन, आगे चलता जाता है। मल्टीपल जो होता है बच्चों, एक बात और सीखिए, किसी भी नंबर का मल्टीपल वही नंबर या फिर उससे ज्यादा होता है। ठीक है, कभी भी मल्टीपल आपका कम नहीं हो सकता। जैसे 4 है, 4 का मल्टीपल 4 8 12, उससे कम तो नहीं होगा, 2 तो नहीं होगा। और किसी भी नंबर का फैक्टर जो होता है वो उस नंबर से हमेशा कम या फिर उसके बराबर होता है। लाइक अगर आप 4 ले लेते हैं तो 4 का फैक्टर क्या होगा? यानी कि अगर हमें 4 ले लिया, जैसे मान लो, या फिर मान लीजिए 6 ले लिया आपने, तो 6 हमें देखा जाएगा 6 के फैक्टर्स क्या होंगे? 6 के फैक्टर्स वो कहलाते हैं जिसके टेबल में 6 आता है, जैसे कि 6। और 6 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है। और 6 किसके टेबल में आता है? 3 के में आता है और 1 के में आता है। तो 1 3 2 एंड 6 आर द फैक्टर्स ऑफ 6। ठीक है, तो फैक्टर्स हमेशा उस नंबर से छोटे या उसके इक्वल होते हैं और मल्टीपल हमेशा उस नंबर के इक्वल या फिर उससे बड़े होते हैं। फैक्टर्स जो आपका 6 है या जो भी आपका नंबर है वो किस किस के टेबल में आता है, दैट आर द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। गॉट इट बच्चों? अभी जैसे आपसे पूछा जा रहा है, इसमें कहा है 24 पर उसे पहुंचना है, तो अब हम निकालेंगे 24 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, यानी कि 24 किस किस के टेबल में आता है। तो ये सिंपल है बच्चों, 24 आप निकाल लीजिए। सबसे पहले तो ये आपका क्या है? इवन नंबर है। इवन नंबर है तो हमेशा 2 के टेबल में आएगा ही।
फिर इसके बाद में देख लीजिए 2 के बाद में 4 के टेबल में भी आ रहा है, 4 के बाद में ये 6 के टेबल में भी आ रहा है, 6 के बाद में 12 के टेबल में आ रहा है, और फिर उसके बाद में 24 के टेबल में। एक चीज़ और देखिए, अगर 24 नंबर है आपका, अगर इसका 12 आ जाता है, यानी कि 24 का जब हाफ आ जाता है तो हाफ के बाद में कोई बीच का नंबर नहीं आता, उसके बाद में जो आपके फैक्टर्स होते हैं वो लास्ट वाला ही होता है। ठीक है, जब भी आप हाफ पे पहुंच जाए, हाफ के बाद में बस एक ही फैक्टर बचता है, दैट इज द लास्ट वन, ये है। ठीक है, जैसे 24 का हाफ आपका 12 हो गया, 12 के बाद में आपका सीधा 24 ही आएगा। इतना समझ में आया। अभी आपका ये फैक्टर्स हो गए। अभी आप बच्चे सोचेंगे कि भाई फैक्टर्स तो हमें ये पता होना चाहिए किस किस के टेबल में आता है, तो इसके लिए तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, हम कैसे निकालेंगे 24 किस किस के टेबल में आता है। तो इसका एक और इजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ। अगर हमें फैक्टर्स निकालने हैं, जैसे मान लीजिए 24 के फैक्टर्स निकालने हैं, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है किस किस के टेबल में आता है, तो इसका एक और ईजी तरीका है। 24 का हम क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, 24 पहले, सबसे पहले हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं। ये आपका सही तरीका है, आप दूसरे ऑर्डर में भी कर सकते हैं, बट इज द राइट वे। 24 किसका फैक्टर है, 24 किसके नंबर में आता है, सबसे छोटा नंबर। ये इवन नंबर है तो ऑब्वियसली 2 के टेबल में आएगा। 2 12 ज़ा 24, फिर से 2 के टेबल में आएगा, 2 6 ज़ा 12, फिर से 2 के टेबल में आएगा, 2 3 ज़ा 6, फिर ये 3 जो है वो सिर्फ 3 के टेबल में ही आएगा। ये हम जब तक करते हैं जब तक कि लास्ट में 1 नहीं आ जाता। तो इसके क्या निकले, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अभी हमें पता लगाना है 24 किस किस का फैक्टर है। तो हम क्या करते हैं, इन चारों नंबर में से दो दो नंबर का मल्टीपल करके देख लेते हैं। वो बहुत ईजी तरीका है। जैसे आपका 2 तो है, 2 को आप अलग रखिए, 2, इसके बाद में 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 6। अलग अलग तरीके से दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, इतना हो गया। अभी देखिए 3, अभी और कोई तरीका है, और कोई तरीका क्या होगा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। हाँ, ये 2 2 ज़ा 4 हो गया ना। अब 4 को फिर से हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 2 से हमारा कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, अभी ये हमारा पूरा 8 हो गया, तो 8 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 3 ज़ा हमारा हो गया 24। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसे मैंने 8 नहीं लिखा बच्चों, 8 भी आएगा इसमें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरीके से करके देख सकते हैं कि किस किस के टेबल में आता है। सिंपल है, 2 लिख लिया पहले, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 4 4 2 ज़ा 8, 8 लिखते, 8 3 ज़ा 24, 24 लिख लिया। और क्या तरीका है, 3 2 ज़ा 6। किस किस मेथड से ये नंबर को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं आपस में, दैट आर द फैक्टर्स ऑफ दोज नंबर। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है आपको। तो अगर इसको 24 पर पहुंचना है तो इसे किससे जंप करना पड़ेगा, ये इसके फैक्टर से, या तो 2 2 पे जंप करें, या 4 4 पे करें, या 6 6 पे करें, या 8 8 पे करें, 8 पे करें, या 12 पे, या 24 पे। ठीक है, तो इसके फैक्टर निकल लेते हैं हम। ओके, 4 8 12 16 24। तो अगर इस नंबर पे ऐसे जंप करेगी ना, जैसे ये 4 पे जंप किया ऐसे, तो 4 से पहुंच गई, 4 2 ज़ा 8, ऐसे 4 4 पे जंप करके 24 पे पहुंच गई। ओके, 6 6 पे जंप करेगी तो 6 6 से जैसे 4 टाइम्स जंप करना पड़ेगा, 6 4 ज़ा 24 होता है। तो बहुत सारे तरीके हो जाते हैं, तो ये आपके फैक्टर्स कहलाते हैं। अभी जैसे एक बच्चा है, उसे कहाँ पहुँचना है, उसे पहुँचना है 14 पे भी और 36 पे भी। ठीक है, तो अब भाई उसे 14 और 36 दो नंबर पे पहुँचना है, तो अब वो कैसे पहुँचेगा, तो हम क्या करेंगे, 14 के भी फैक्टर निकाल लेंगे और 36 के भी फैक्टर निकाल लेंगे। तो जो इन दोनों के कॉमन फैक्टर होंगे बच्चों, वो इसका कहलाएगा कॉमन फैक्टर। ठीक है, अभी जैसे क्या है, नंबर आपका 14 है और 36, आप ध्यान से देखिएगा, 14 एंड 36। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, 14 के फैक्टर लिख लेंगे। 14 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 14 किस किस के टेबल में आता है, ये तो बहुत ईजी है। 14 आपका 2 के टेबल में आता है, इवन नंबर है। उसके बाद में आपका 3 4 5 6 में नहीं आता, 7 में आता है, और फिर 14 में आता है। ठीक है, 36 आपका किसके टेबल में आता है, 36 आपका 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है, उसके बाद में 8 9 10 11 12 के टेबल में आता है। उसके बाद में आपका 12 2 24 36 12 के टेबल में आता है। उसके बाद में फिर आपका 18, हाँ 18 के टेबल में आता है। 36 का आधा 18, अब मैंने बताया था जब भी आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है, तो उसके बाद में वो किसी और नंबर में नहीं आता, वो सिर्फ उसी नंबर में आता है, 36। ठीक है, ये हो गया इसके फैक्टर। और हाँ, 1 सबका फैक्टर होता ही है, तो 1 आप जरूर लगा लीजिएगा। तो ये किस नंबर पे जंप करेगा, जैसे 14 और 36 दोनों मिल जाए, यानी कि हम इसके कॉमन फैक्टर देखेंगे। कॉमन फैक्टर इसका एक क्या हो गया, 1 हो गया, एक हो गया 2, यानी कि या तो ये 1 1 पे जंप करता जाए तो ये 14 और 36 से दोनों मिल जाएंगे, या फिर ये 2 2 पे जंप करे तो इसे 14 और 36 दोनों मिल जाएंगे। अगर इसे जल्दी पहुंचना है, ये 2 2 पे जंप करेगा, क्योंकि इसमें और भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है।
ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको? कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल समझ में आ रहे हैं? कोशिश तो कर रही हूँ मैं कि आपको अच्छे से समझ में आए, लेकिन आ ही जाएंगे। ठीक है, अभी ये आपका कॉमन फैक्टर्स, जैसे कि मैंने 14 और 36 के कॉमन फैक्टर क्या बताया, 1 एंड 2। अभी आपका एक टेबल दे दी गई है। ठीक है, तो अब आपको बताना है इज देयर एनीथिंग कॉमन एमंग द शेडेड नंबर्स, क्या इसमें कुछ भी कॉमन है शेडेड नंबर में बच्चों? तो आपके शेडेड नंबर कौन कौन से हैं, पहले आप शेडेड नंबर देख लीजिए। 36 है बच्चों, ठीक है, 36, उसके बाद में 33, 36, 39, 42, 45, 48, उसके बाद में 51, 54, 57, 54 लिख लीजिएगा, 57। तो इसमें क्या कॉमन है बच्चों? ये क्या लिख रहा है आपको? 36, 33, 39, ये सब क्या है बच्चों? ये है ऑल आर द मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक है, तो क्या कॉमन है इसमें? ये क्या है? मल्टीपल्स ऑफ 3। 3 के मल्टीपल है ये सारे, ये सब 3 के टेबल में आते हैं। इज देयर एनीथिंग कॉमन एमंग द सर्कल नंबर? अभी सर्कल नंबर में कुछ कॉमन है? अभी सर्कल नंबर देख लीजिए, सर्कल नंबर क्या है आपके? 36। ठीक है, देखते हैं हम 36, फिर क्या है आपका 40, फिर 44, फिर 48, फिर 52, फिर 56, फिर 60, फिर 64, फिर 68। ठीक है, अभी सर्कल नंबर में क्या है? सर्कल नंबर देखिए 36, 40, 44, ये सारे क्या हैं? ऑल आर द मल्टीपल्स ऑफ 4। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये सारे क्या हो जाएंगे बच्चों? मल्टीपल्स ऑफ 4। इतना क्लियर है? विच नंबर आर बोथ शेडेड एंड सर्कल, व्हाट आर दीज नंबर कॉल्ड? तो जो शेडेड भी हैं और सर्कल भी हैं वो क्या होंगे? ठीक है, वो क्या होंगे आपके? कॉमन मल्टीपल। यानी कि देखिए 36 आपका सर्कल भी है, शेडेड भी। पहले आप लिख लीजिए 36 हो गया, शेडेड और सर्कल दोनों है। 48 हो गया, शेडेड सर्कल दोनों है। उसके बाद में आपका क्या हो गया? 60 हो गया, शेडेड सर्कल दोनों है। और आपका 48, 60 और कोई नंबर है शेडेड सर्कल जो दोनों है? 36, 48, 60। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये आपके हो गए कॉमन मल्टीपल, क्योंकि ये आपके 3 में भी और 4 में दोनों में आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम क्या लिख देंगे? कॉमन मल्टीपल। इतना क्लियर है? अभी आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू होती है। आइए कहें तो वो भी करवा दूँ। फिगर इट आउट, फाइंड ऑल नंबर ऑफ 40 दैट लाई बिटवीन 310 एंड 410। बच्चों आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, ये चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करते हैं ये वाली एक्सरसाइज।